नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आर्य सवाल अंक गणित के प्रत्येक चैप्टर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिश्रण के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। उन सभी प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर कर सके। इस अध्याय के अंतर्गत कुल 19 प्रश्न दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आर्य सवाल के बहुत सारे हम लोग वीडियोस के माध्यम से अध्ययन कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। ठीक है, तो मिश्रण के अंतर्गत जो प्रश्न दिए हुए इन सभी प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें देखिए एक एलिगेशन, एक मेथड होता है। हम लोग प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुल 19 प्रश्न दिया हुआ है। आप नीचे स्क्रीन पर प्रत्येक प्रश्न को देख सकते हैं, साथ ही साथ अभ्यास भी आप कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है कि रुपए 14.40 यानी कि 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। यहाँ पे दो प्रकार के गेहूं हैं। एक गेहूं 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम है, ठीक है, और एक गेहूं जो है 11 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम की है। ठीक है, इन दोनों को आप किस अनुपात में मिलाएं और फिर बेचें, जिसका औसत मूल्य जो है, ठीक है, 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर, किस अनुपात में आप मिलाइएगा। तो एलिगेशन मेथड से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, एक पहला प्रकार का जो गेहूं जो है उसका मूल्य जो दिया हुआ है, क्रय मूल्य जो दिया हुआ है 14 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम। ठीक है, दूसरा जो है 11 रुपए 40 पैसे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11 रुपए 40 पैसे। ठीक है, के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का जो मूल्य जो है 12 रुपए 60 पैसा किलोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जब 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 दोनों का औसत दिया रहेगा तो यहाँ पे बीच में रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। ये हो जाएगा मेथड कौन सा, तो एलिगेशन मेथड है। अब क्या होता है, इस दोनों का अंतर को यहाँ पे लिखेंगे, इस दोनों का अंतर को हम यहाँ पे लिखेंगे। अंतर का मतलब होता है कि बड़ी राशि में से छोटी राशि को माइनस करना। ठीक है, देखिएगा 14 रुपया 40 पैसा में से 12 रुपया 60 पैसा इधर माइनस हो जाएगा। अब 11 रुपया 40 पैसा इधर है, 12 रुपया 60 पैसा इधर है, तो बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाएंगे तो यहाँ पर उसका मान लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 14 रुपया 40 पैसा में से 12 रुपया 60 पैसा घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 1 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 1 रुपये 80 पैसे। 11 रुपया 40 पैसा है, 12 रुपया 60 पैसा, 12 60 में से 11 40 को घटाइएगा तो कितना होगा, 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये 20 पैसा। जीरो से जीरो कट जाएगा, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 12 और 18 बचेगा, यानी कि 2 छके 12, 3 छके 18। इस प्रकार इन दोनों के मध्य 2:3 का अनुपात बनता है, जो आप विकल्प में देख सकते हैं। 2:3 विकल्प बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न को आप आसानी से इस प्रकार से बना लें। यदि अनुपात पूछता है तो इस प्रकार से हम बनाते हैं तो काफी आसानी से बन जाता है। बहुत ही ये एक प्रकार से सरल मेथड ये है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कितना आसानी से हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 है कि एक दुकानदार को, ठीक है, एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया, ठीक है, 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। दो प्रकार के यहाँ पर है, एक है 30 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, एक 40 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल। दोनों चावल को मिलाकर, ठीक है, दोनों चावल को मिलाकर 33 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचना है। तो आप बताइए किस अनुपात में मिलाइएगा, तो अनुपात पूछ रहा है। तो वही बात है, पहला सस्ता उसके बाद महंगा वाला। ठीक है, तो देखिएगा पहले यहाँ पे 30 रख देंगे, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल, वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल। दो प्रकार के चावल हो जाएंगे। इस दोनों को कह रहा है कि 33 रुपए के हिसाब से आपको बेचना है, दोनों को मिलाकर। तो आप किस अनुपात में मिलाइएगा कि इसका मूल्य 33 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, बड़ी राशि में से छोटी राशि को माइनस करके यहाँ रखेंगे, बड़ी राशि में से छोटी राशि को माइनस करके यहाँ, दोनों का अंतर यहाँ, इस दोनों का अंतर यहाँ रखेंगे। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 7 का अंतर। इस प्रकार से इन दोनों के मध्य
7:3 का अनुपात बनेगा, जो कि विकल्प में आप देख सकते हैं 7:3 विकल्प सी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 हुए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3। ये कहता है कि 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। काफी आसान सा प्रश्न है। जैसे आप 1 नंबर प्रश्न बनाए, दूसरा नंबर प्रश्न बनाए, उसी प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 भी बना सकते हैं, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या है? दूध है, दूध यानी कि मिल्क है, और वाटर यानी पानी है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि दूध जो है वह 36 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। पानी का मूल्य यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। पानी का मूल्य यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी आप दूध विक्रेता जो होते हैं, पानी खरीद कर तो दूध में नहीं ना डालते हैं, पानी उनके घर उपलब्ध होता है, मुफ्त में उपलब्ध होता है। कल में से, नल में से पानी निकालते हैं और डाल देते हैं, अर्थात पानी खरीद कर नहीं लाया जाता है। पानी का मूल्य यहाँ पर मिश्रण के अंतर्गत 0 मानेंगे। ठीक है, तो 0 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से होता है। भले आप कहीं पानी पीने के लिए सफर करते हैं तो खरीद कर पीते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मिश्रण के अंतर्गत क्या होता है, पानी का मूल्य 0 माना जाता है। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, दोनों को आप किस अनुपात में मिलाइएगा। ठीक है, किस अनुपात में, दूध कितना रखिएगा, पानी कितना रखिएगा, जिससे कि इसका 28 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से विक्रय हो जाए। 36 रुपए के खरीद के ला रहे हैं, देखिएगा मिल्क जो है 36 रुपए में 1 लीटर आप खरीद ला रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं 28 रुपए प्रति लीटर। यानी कि आप इसमें पानी भी तो डालेंगे, वही तो मुनाफा आपका हो रहा है, यहाँ पर दे रहा है। तो कह रहा है किस अनुपात में आप मिलाइएगा, तो अनुपात यहाँ पर निकाल देंगे। बड़ी राशि में से छोटी राशि को यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि अंतर लिखा जाता है। देखिए 36 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, 36 में से 8 घटेगा तो 8 होगा। ठीक है, अभी 28 में से 0 घटेगा तो 28 ही तो होगा, यानी कि इधर हो जाएगा 2 चौके 8, 7 चौके 28, 7:2। इन दोनों के मध्य जो अनुपात जो बनेगा 7:2, यानी कि आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प डी में दिया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिएगा 4 नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो जाए। यानी कि एक दिया, एक सस्ती वाला दिया है, एक महंगी वाला दिया है, और दोनों को मिलाकर कह सकता है, औसतन भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 35% सांद्रता वाले अल्कोहल किस अनुपात में मिलाइएगा। इसी पर आधारित प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। देखिएगा, एक है 30% सांद्रता वाला अल्कोहल है, ठीक है, और एक जो है 50% सांद्रता वाला अल्कोहल है। इस दोनों को मिलाकर, ठीक है, इन दोनों को आप मिश्रण कर देते हैं और बेचते हैं कैसे, 35% सांद्रता वाला अल्कोहल बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि किस अनुपात में आप इसको रखे हैं, तो देखिएगा इसका भी एलिगेशन मेथड से ही बनता है सर। 35 में से 30 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 50 में से 35 घटेगा तो इधर हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 3 15 यानी 3:1। ठीक है, 3:1 आप विकल्प में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 3:1 यानी विकल्प बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न है कि 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 केजी चीनी में 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपए 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न अब यहाँ पर आप समझिएगा, नीचे स्क्रीन पर आप प्रश्न देख भी रहे हैं और बनाने का भी प्रयास आप लोग कीजिए। 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक चीनी है, एक चीनी का मूल्य 48 रुपए है। कितना खरीदे हैं, तो ये 60 केजी खरीदे हैं। ठीक है, 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी 60 केजी आप खरीद कर लाते हैं। और दूसरा प्रकार का जो चीनी जो है वह 55 रुपए किलो, माने 55 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन ये नहीं दिया है प्रश्न में कि आप कितना केजी खरीदे, तो x केजी खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि यही मान आपको निकालना है कि आप 55 वाला चीनी कितना खरीद कर लाए हुए। इस दोनों चीनी को मिलाकर, इन दोनों चीनी को यदि आप मिला देते हैं तो रेट जो है 52 रुपए 50 पैसा के हिसाब से आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि इस दोनों को किस अनुपात में मिलाइएगा। तो अनुपात यहां से निकल जाएगा। जब अनुपात निकलेगा तो आप 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी का मूल्य, मतलब कितना खरीद कर लाया गया, ये निकाल सकते हैं। तो देखिएगा 48 है, 52 50 दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा अंतर में, तो 48 4 52 यानी कि 4 रुपया। ठीक है, 4 रुपया 50 पैसा, इसका अंतर यहाँ पे लिखेंगे। इस दोनों का अंतर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 रुपया 50 पैसा। ठीक है,
₹2.50। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, 5:9। इस दोनों प्रकार के चीनी का जो अनुपात जो बनेगा 5:9, यानी कि इसको 5 केजी, इसको 9 केजी, या फिर 50 या 90 ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब देखिएगा प्रश्न में क्या है, आपको निकालना है इसका रेट, मतलब ये कितना केजी खरीद कर लाया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चीनी कितना खरीद कर लाए, 60 केजी खरीद कर आए। रेशियो में कितना, तो रेशियो में 5, यानी अनुपात में 5, केजी में 60। तो 5x बराबर आप 60 लिख सकते हैं क्या, यानी कि 5x बराबर 60 केजी खरीद के लाए हैं। तो x बराबर कितना, x बराबर 12। ठीक है, x बराबर 12। x का मान कितना आ गया, x का मान 12 आ गया। अब देखिए 12 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12×5 = 60 भी हो जाएगा। अब कहता है कि आप 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी खरीद कर लाए, इसकी मात्रा आप बताइए। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना है, तो देखिएगा इसका अनुपात है 9, यानी कि 9x है। तो 9x यदि है तो आप क्या कीजिएगा, 9 में 12 से गुना कर दीजिएगा। तो 12×9 कितना, 12×9 108। 108 केजी चीनी जो है 108 केजी चीनी जो है 55 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया है। ठीक है, 60 केजी जो चीनी जो है 48 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया है। दोनों चीनी को मिक्स कर देते हैं और 52.50 के हिसाब से बेचा जाता है। यही प्रश्न में कहा गया है। आप देख सकते हैं इसका जो उत्तर जो हो जाएगा 5 का उत्तर। ठीक है, 5 का उत्तर 108, विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी में ये दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, आशा है कि आपको काफी आसानी से ये समझ में आ भी रहा होगा। यदि आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो और भी आपको आसानी से ये प्रश्न आ जाएंगे समझ में। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 देखेंगे कि एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 यानी 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से उसे 10% का लाभ हो। देखिएगा अब यहाँ पे प्रश्न में क्या, थोड़ा सावधानी बरतना है। यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पर कहता है कि मिश्रण को, यानी कि 2 प्रकार का है, यहाँ पर 2 प्रकार का चाय है। एक चाय जो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम से है और एक है 65 रुपए प्रति किलोग्राम से है। इस दोनों को मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर बेचने से 68 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो बेचता है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 10% का लाभ प्राप्त होता है तो आपको यहाँ पे क्रयमूल्य निकालना होगा, क्योंकि क्रयमूल्य जब निकालिएगा तभी तो बीच में हम रखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, 10% का लाभ का मतलब 110%। ठीक है, 110% यानी 10% उसको लाभ कब होता है, यदि वो 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है तो उस परिस्थिति में उसको लाभ हुआ है। ठीक है, यानी कि 68 रुपए ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 68 रुपया 20 पैसा ये क्या है, विक्रय मूल्य है, तभी इसको लाभ हुआ है। आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। 110% बराबर 68 रुपया 20 पैसा, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% बराबर वाट, इस तरह से कर लिए। ठीक है, यहां से क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा 68 रुपया 20 पैसा बटा क्या होगा 110 गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा क्या। इस दशमलव के यदि आप हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से ये 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 से ये कटेगा, कितना बार में 11 छक 66, 11 दूनी 22, यानी कि कितना हो जाएगा 62 रुपए। ये क्या है 62 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य है, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को हम लोग बनाते हैं कैसे, अनुपात पूछ रहा है। एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, एक है 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चाय है। ठीक है, एक है 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाला हिसाब से चाय है। अब यहाँ पे आप ये नहीं रखते 68 रुपया 20 पैसा, यहाँ पे नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, तो देखिएगा ये क्रय मूल्य तो यहाँ पर भी तो क्रय मूल्य ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, जब लाभ दिया रहेगा, हानि भी दिया रहेगा, तो उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाभ है कितना 68 रुपया 20 पैसा, 10% का लाभ से। ठीक है, तो यहां से हमें क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य कितना रुपया 62 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। ठीक है, औसतन दोनों को मिलाकर बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 62 रख देंगे। अब इस प्रकार से क्या होगा, दोनों का अंतर हम लेंगे। देखिएगा 65 में से 62 घटेगा तो कितना होगा, 65 में से 62 घटेगा तो इधर हो जाएगा 3,
60 में से यानी कि 62 में से 60 घटेगा तो हो जाएगा 2, अर्थात इस प्रकार से 3:2। इस दोनों के मध्य कितने का अनुपात बनेंगे? 3:2। 3:2 आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी को मिलाने गई है? ठीक है, अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर। देखिएगा, जैसा कि आप प्रश्न संख्या 6 नंबर बनाए उसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 बनेगा। दो प्रकार का यहाँ पर घी है, एक 100 रुपए प्रति किलोग्राम का शुद्ध घी है, एक 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला शुद्ध घी। दोनों को मिला देता है। दोनों को मिलाने के बाद ठीक है बेचता है यानी कि अब कितना में बेचता है ये नहीं दिया हुआ है। 96 रुपए, हाँ बेचने का यहाँ पे दिया हुआ 96 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचकर, देखिएगा खरीद रहा है 100 रुपए और एक खरीद रहा है 50 रुपए, दोनों को मिलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता करना होगा, क्योंकि 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे पता चलता है ये विक्रय मूल्य है। तो आप देखिएगा 20% का लाभ कमाता है का मतलब क्या होगा? 120%। 120% बराबर कितना दिया हुआ है? 96 रुपए, क्योंकि 96 रुपए के हिसाब से बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो 20% बराबर 96, तो 100%। 100% हमेशा क्या होता है? 100% हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो 96 बटा क्या होगा? 120 गुना 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 8 96, 8 9 80। ये 80 क्या आया? 80 उसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब देखिएगा दो प्रकार का घी है, एक घी है 100 रुपए वाला और एक घी है उसका 50 रुपए वाला। ये खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों का औसतन क्रय मूल्य कितना पड़ रहा है? उसका 80 रुपए पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है देखिएगा 96 रुपए जो है बेच रहा है दोनों को मिलाकर, तब उसको 20% का लाभ हुआ है। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य जो होगा वो 80 रुपए उसका पड़ेगा दोनों को मिलाने के बाद। तो वही पूछ रहा है किस अनुपात में ये मिलाया गया है। तो देखिएगा अंतर लेंगे तो इधर हो जाएगा 20, अंतर लेंगे तो इधर हो जाएगा 30। 1 0 से 1 0 कटेगा, 3:2। इस दोनों घी के मध्य जो अनुपात जो बनेगा 3:2 होगा। प्रश्न संख्या 7 विकल्प बी, देख सकते हैं विकल्प बी में दिया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न है कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ मिले। ठीक है, तो काफी ये सरल प्रश्न है। तो देखिएगा कैसे आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। क्या क्या है? पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पानी है, और क्या है? पानी के साथ स्प्रिट है। पानी है और स्प्रिट है, दो प्रकार के मिश्रण हो जाएगा। एक पानी है और एक मिश्रण है। ठीक है, स्प्रिट है। वो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ मिले। अब देखिएगा यहाँ पर 16.2/3% का लाभ, यानी कि ऐसे प्रश्न जो है इस प्रश्न में सिर्फ आपको लाभ दिया हुआ है। लाभ यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है। तो लाभ जो होता है वो पानी वाला लाभ होता है, क्योंकि पानी क्या होता है? पानी को हम खरीद कर नहीं लाते हैं, मुफ्त में हमें मिल जाता है। तो जितना पानी डाल दीजिएगा वही आपका लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? 16.2/3%। इसको आप भिन्न के रूप में लिखिएगा तो कितना होगा? 16 2 50, यानी कि 50 बटा क्या होगा? 50/3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 50/3। और स्प्रिट को मान लेंगे, स्प्रिट 100%, यानी कि इसका हो जाएगा 100% के रूप में है। ठीक है, आप कटाइए यहाँ पर 5 दूनी 10, 2, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 1:6 क्या होगा? 6 होगा। इस प्रकार से इन दोनों के मध्य जो अनुपात जो बनेगा 1:6 होंगे। ठीक है, आप विकल्प में देख सकते हैं 1:6 विकल्प सी में दिया हुआ। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर कि जो भी लाभ देगा उस लाभ को हम पानी के नीचे लिखेंगे, अब बाकी जो पानी हो, दूध हो, जो भी दूसरा चीज देगा उसके नीचे आपको 100 लिख देना। ठीक है, और इस प्रकार से उन दोनों के मध्य अनुपात बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। 9 भी प्रश्न जो है इसी पर आधारित प्रश्न है। देखिएगा,
स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। यहाँ पर 16.2/3% का लाभ होता था, इसमें 20% का लाभ होता है। जो पहले दिया है उसको आप पहले लिखिए। पहले स्प्रिट दिया हुआ है, ठीक है, पहले दिया है स्प्रिट, उसके बाद दिया है पानी। लाभ लिखेंगे पानी के नीचे। लाभ कहां पे लिखेंगे? पानी के नीचे। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो लाभ जो है 20% का लाभ होता है, तो 20 यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या होता है? 100%। मिश्रण जो है वो 100, यानी कि यहाँ पे इसको 100 लिख देंगे। 20 पंचे 100 यानी कि 5:1। ठीक है, इस दोनों के मध्य जो अनुपात जो बनेगा 5:1 विकल्प बी में देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 9 और ये प्रश्न संख्या 8 थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 नंबर। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, उनमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतने ही पानी भर दिया गया और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। ठीक है, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न को आप थोड़ा समझकर आसानी से बनाने का प्रयास कीजिएगा। काफी सरल तरीके से आप इसको प्रश्न को बना सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न कहता है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। ठीक है, मान ले दूध का ये डब्बा है, ये दूध का डब्बा हो जाएगा। ठीक, इसमें कितना केजी है? 50 केजी दूध है। ठीक है, पहली बार में क्या कहता है? इसमें से 5 केजी दूध को निकाल देकर 5 किलोग्राम दूध निकाल दे, तो बचा कितना? 45 बचा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है कि आप इसमें अब पानी भी 5 लीटर पानी, ठीक है, पानी को डाल दीजिए, दूध को निकाल दीजिए, यानी कुछ घोटाला यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक बार में आप 5 केजी दूध की मात्रा निकालते हैं और पानी को इसमें ऐड कर दे। मिश्रण पर तो कह सकते हैं मिश्रण की जो मात्रा जो है, यानी कि 50 केजी का 50 केजी है कुल मिश्रण, अनुपात चेंज हो जाएगा भले। ठीक है, किसका अनुपात? दूध और पानी का अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बार करने के बाद 2 बार और की जाती है, यानी कि 5 केजी दूध निकाले पानी डाले, दूध निकाले पानी डाले, दूध निकाले पानी डाले। ये प्रक्रिया कितनी बार होती है? तो 3 बार होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, 5 केजी दूध की मात्रा शुरुआती समय में निकाला जाता है। केजी में कितना? 5 केजी। तो आप प्रतिशत में बताइए, यानी कि कह सकते निकाली गई, ठीक है, निकाली गई दूध की प्रतिशत मात्रा, निकाली गई दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? यानी कि 50 केजी दूध में से 5 केजी दूध को आप निकाल देते हैं, तो कितना प्रतिशत में हुआ? तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं? 5 केजी कितना पर निकालते हैं? तो 50 पर निकालते हैं, गुना 100, क्योंकि प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। 50 से 2 बार में 5 दूनी 10, 10%। 10% दूध की मात्रा निकाली जा रही एक बार में। ठीक है, और यह प्रक्रिया कितनी बार होती है? तो 3 बार होती है। अब देखिए क्या करिएगा, अब यहां से क्या करना है। सबसे पहले कुल मात्रा कितना? तो कुल मात्रा 50 केजी है, तो 50 यहां पर रख देंगे। 50 केजी कुल मात्रा है, गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिएगा, जब 10% दूध निकल जा रहा है तो कितना प्रतिशत में बचता है? कोई भी हमेशा 100% कोई चीज हो जाए, कोई भी चीज जो होता है वो 100% ही होता है। ठीक है, 50 केजी को आप 100% मान सकते हैं, क्योंकि हमेशा 100% सब कुछ लेकर हम लोग चलते हैं। इसमें से हो क्या रहा है कि 10% दूध निकल जा रहा है, तो बचा कितना? 90% बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 90/100। कितनी बार लिखना है? 3 बार यह प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे 90/100 3 बार आपको लिखना होगा। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और ये हो जाएगा 3 बार। ठीक है, अब इस प्रकार से आप इसको हल करिएगा। तो देखिएगा, 1 0 1 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 से 2 0 ये कट जाएगा, नीचे बचेगा 100। तो देखिए कितना हो गया? 5 गुना 9 गुना 9 गुना 9 9 81, और 81 और 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 729 होगा। 729/100, यानी कि अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 9 45, 45 की 5 हासिल 4, ठीक है, 5 2 10 4 14 के 4 हासिल 1, 5 7 35 36, 36/100, यानी कि हो जाएगा 36.45 किलोग्राम। अंत में ये दूध बचेगा कितना में? 50 केजी में कितना दूध बच जाएगा? 36.45 किलोग्राम दूध ये बच जाएगा। ये कब? 3 बार ऐसी प्रक्रिया करने पर। आप विकल्प में देख सकते हैं 36.45 विकल्प डी में दिया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को काफी सरल तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप निकाली गई मात्रा का प्रतिशत देख लीजिए कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशत हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए कुल यहाँ पर नहीं दिया है तो आप उसको 100 भी मान सकते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर।
प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। यह प्रक्रिया कुल कितनी बार? कुल 3 बार की जाती है। ठीक है, तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? यह भी प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10 जैसे अभी हम लोग बनाए, प्रश्न संख्या 11 भी उसी प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा 11 नंबर प्रश्न जो है कैसे बनेगा। जैसे आप 10 नंबर प्रश्न को समझे, 11 नंबर प्रश्न को वैसा ही समझिएगा। देखिएगा, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में, इससे पहले वाले प्रश्न में 50 केजी दूध की मात्रा दे दी गई थी, इसमें नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आप मान के चलिए 100 मान लेते उस चीज को। 100 तो मानते ही हम लोग ना, तो माना कि दूध की मात्रा, ठीक है, आप मान लीजिएगा। ठीक है, माना दूध की मात्रा कितना? 100 लीटर आप मान सकते हैं। 100 लीटर दूध एक है कस्तरदार में या फिर डिब्बे में। ठीक है, इसमें से 20% दूध निकाल कर, 20% दूध निकाला जाता है, निकाली गई मात्रा। ठीक है, निकाली गई मात्रा कितना निकालते हैं? 20% आप निकाल देते हैं इसमें से। आप बताइए कि जब 20% निकाल देते हैं तो बचा कितना? 80% बचा। कोई भी चीज 100% होता है, निकाली गई मात्रा 20% है तो बचा कितना? 100% बचा। ठीक है, बचने के बाद क्या कहता है? ठीक है, 80% बचा। यह प्रक्रिया कुल कितनी बार? यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, यानी कि 20% 3 बार निकाल लेते हैं। ठीक है, वही काम करेंगे, 100 का 100 रखेंगे, कुल मात्रा यहां पर रखेंगे, निकाली गई मात्रा को छोड़ दिया, यानी कि जो शेष बच जाता है मात्रा उसको यहां पर रखेंगे। 20% निकल गया, बचा कितना? 80% बचा। 80/100 कितनी बार लिखेंगे? कुल 3 बार प्रक्रिया हुआ है तो यहां पर 3 बार लिखेंगे। 80/100 80/100 80/100। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि 20% निकल गया। ये 100 जो यहाँ पे जो होता है ये कुल मात्रा होता है। इसके पहले वाले प्रश्न में हम यहाँ पे 50 लिखे थे। 50 इसलिए लिखे थे कि प्रश्न में 50 केजी दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हो जाएगा। अब देखिएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक, और भी कोई कटेगा क्या? 1 0 से 1 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो कितना होगा? तो देखिएगा 8 8 64, 64 में 8 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 512 हो जाएगा। 512 बटा कितना? 10 होगा, यानी कि हो जाएगा 51.2 किलोग्राम। ठीक है, 51.2 केजी। ये विकल्प में आप देख सकते हैं, विकल्प में दिया हुआ है 51.2%। केजी नहीं, प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिशत बच जाएगा, विकल्प सी में देख सकते हैं। इस प्रकार से इस दूध की मात्रा में, यानी कि पूरा दूध 100 लीटर दूध में 51.2% जो हो वह घट कर रह जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। ठीक है, 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब की मात्रा थी? शराब की मात्रा निकालनी है। प्रश्न संख्या 10 11 पर ही अभी आधारित है। 12 नंबर भी प्रश्न उसी पर आधारित है, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। तो आप देखिए क्या परिवर्तन किया है। ठीक है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। शराब है, ठीक है, देखिएगा क्या क्या दिया है। एक तरफ शराब है और एक पानी है, इसका अनुपात दिया है। अंत में अनुपात कितना बच जा रहा है? अनुपात 16:65 बच जा रहा है। ठीक है, अगर इसमें हम पूछे आपसे कि आप ये बताइए कि पानी, शराब की मात्रा कितनी कुल हुई, पानी की कुल मात्रा कितनी हुई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? शराब की मात्रा अगर बात कीजिएगा, ठीक है, ये अंत में बचा है, ना कि प्रारंभिक मात्रा, अंत में मिलाने के बाद बच रहा है। तो शराब की मात्रा यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इसके अनुसार तो शराब की मात्रा जो है वह हो जाएगी 16 अब बटा कुल कितना? तो कुल कितना? 6 5 11, 6 7 81 हो जाएगा। शराब की मात्रा 16/81 हो जाएगा कुल। वही अगर पानी की मात्रा बोलिएगा तो 65/81 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में दे रखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिएगा, अब कहता है कि एक कनस्तर शराब से भरा है। कनस्तर यानी कोई बर्तन है, उसमें शराब से भरा, ये नहीं मात्रा पता है कितना लीटर। ठीक है, तो माना कि शराब, ठीक है, माना कि शराब की मात्रा, ठीक है, शराब की मात्रा
कितनी x लीटर है, माना कि शराब की मात्रा कितनी लीटर है, x लीटर है। ठीक है, तो आप देखिएगा 8 लीटर शराब निकाल दिया जाता है। यहाँ पर दिया है प्रश्न में ना कि इसमें से 8 लीटर शराब को निकाल दिया जाता है। जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न में देखते थे 20% मात्रा निकाल दिया जाता, तो शेष कितना बचता था, 80% बचता था। तो आप बताइए इसमें कि इस x लीटर में से 8 लीटर को माइनस हम कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, x माइनस 8 बचेगा। यानी कि शेष मात्रा कितनी बचेगी, शेष मात्रा x माइनस 8 लीटर बचेगी, यही तो बचेगी। ठीक है, अब देखिएगा ये हम लिख कर बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आप चाहे तो ये सब नहीं भी लिखिए, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न तब आसान हो जाता है जब आप उसको आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से इस प्रश्न को बिना लिखे हुए भी बना सकते हैं। तो शेष मात्रा कितनी बची, x माइनस 8 लीटर बची। यह प्रक्रिया आप बताइए कितनी बार की गई है। ठीक है, यह प्रक्रिया कितनी बार की गई, प्रश्न में दे रखा होगा कितनी बार की गई है। एक बार शुरुआती समय में किया जा रहा है, ठीक है, और यह प्रक्रिया 3 बार और के मतलब एक बार पहले हो चुका है, 3 बार और, यानी कुल कितना 4 बार हुआ है। आप चाहे तो इसको 4 बार लिखते हैं तो पावर में 4 लिख सकते हैं। तो देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, शेष मात्रा यानी कि x माइनस 8, ठीक है, x माइनस 8 और बटा कितना होगा, बटा यहाँ पर x, मात्रा कुल नीचे होगा। ठीक है, कुल मात्रा, ये प्रक्रिया 4 बार हुआ है। शराब की मात्रा कितनी अनुपात में हो जा रही है, 16:81 का अनुपात में हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल कर दीजिएगा तो आपका x का मान निकल जाएगा। इसको पावर में लिख सकते हैं क्या, तो देखिएगा x माइनस 8 बटे x बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 ये है और ये 3 के पावर 4 है। ठीक है, 2/3 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये भी पावर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो देखिएगा कितना होगा, 3x बराबर हो जाएगा 3 8 है 24। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे होगा बराबर, और ये क्या होगा 2x हो जाएगा, x इधर जाकर माइनस और 2x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 24। ये क्या हो गया, 24 लीटर आंसर हो गया। आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से शराब की जो प्रारंभिक मात्रा जो होगी वह 24 लीटर होगी। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 12 हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न है कि एक कनस्तर, ठीक है, एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव A तथा B का अनुपात 7:5 था। ठीक है, इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में आरंभ में द्रव A की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 2 प्रकार के द्रव हैं, एक A प्रकार का द्रव है और एक B प्रकार का द्रव है। ठीक है, कहता है कि A तथा B का अनुपात 7:5 था। ठीक है, 7:5 था कब, आरंभ में, शुरू के समय में, ये लिख सकते हैं यहाँ पर आरंभ में। ठीक है, आरंभ में कितना था, आरंभ में जो मात्रा जो थी वह 7:5 के अनुपात में था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, ठीक है, 9 लीटर मिश्रण निकालकर इसके स्थान पर B भरने पर, देखिएगा मान लीजिए 20 लीटर है, 20 लीटर में से 9 लीटर निकाल कर फिर 9 लीटर डाल दीजिएगा तो 20 का 20 ही रहेगा। अर्थात कह सकते हैं मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन मिश्रण के अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा दोनों प्रकार, क्योंकि B देखिएगा मिश्रण में से निकाल लेते हैं लेकिन डाल क्या रहे हैं, आप डाल रहे हैं B की मात्रा सिर्फ डाल रहे हैं, B की मात्रा सिर्फ डाल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से 9 लीटर, देखिएगा यहाँ पर दिया 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। यानी कि वर्तमान में निकालने के बाद वर्तमान में मात्रा कितनी हो गई, तो वर्तमान मात्रा 7:9। देखिएगा 7 का 7 A रहेगा, क्योंकि A की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, A जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, B वाला में हो रहा है। तो कहता है इसमें क्या कि कनस्तर में आरंभ में A की मात्रा कितनी, A की मात्रा आपको आरंभ में बताना है कि A कितना लीटर है। ठीक है, तो आप बना सकते हैं आसानी से। तो आप देखिएगा B 9 लीटर निकाला जाता है, कितना लीटर निकाला जाता है, देखिए मिश्रण को 9 लीटर निकाल कर अब B की मात्रा 9 लीटर डालते हैं। ठीक है, जिससे कि अनुपात 7:9 हो जाता है। अब बताइए कि कितना अनुपात में वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, पहले B की मात्रा 5 अनुपात में थी,
निकाल कर डालने पर b की मात्रा 9 हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा 5 और 9 का अंतर कितना आया, 4 आया, यानी कि 4 बराबर 9 लीटर तो निकाल कर फिर डालते हैं 9 लीटर, तो 4 बराबर 9, अनुपात में 4 है, मात्रा में 9, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 7 16, यानी कि 16 बराबर वाट। इस प्रकार निकालने से क्या कुल मात्रा निकल जाएगी। तो देखिएगा 9/4 गुने 16, 4 से कितना बार, 4 चौका 16, 9 चौका 36, ये 36 क्या आया है, 36 कुल मात्रा हो गया, यानी कि कितना लीटर टोटल हो जाएगा। इसे ए प्रकार और बी प्रकार के मिश्रण की कुल मात्रा जो होगी वह 36 लीटर होगी। ये कब निकला है, वह ये वर्तमान में निकला। अब देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ए की मात्रा वर्तमान में क्या है। ए की मात्रा चाहे आरंभ में हो, यानी कि ए की मात्रा आरंभ में हो या फिर वर्तमान में हो, दोनों का अनुपात सेम ही चलेगा, क्योंकि ए पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि ए की मात्रा क्या होगी, तो देखिएगा ए की मात्रा कहता है आरंभ में क्या है, तो ए की मात्रा कितना है, 7 अनुपात है, तो 7, ठीक है। आरंभ के हिसाब से पूछ रहा है, तो अनुपात यानी कि ए की मात्रा हो, ए ऊपर हो जाएगा कुल कितना, 7 5 12, तो 12 रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे 36, 36 क्या आया है, 36 कुल लीटर आया है, तो 12 ये कितना होगा, 36, 7 का 21, 21 लीटर आप विकल्प में देख सकते हैं। विकल्प सी में दिया हुआ 21 लीटर, ठीक है। विकल्प सी 21 लीटर आपका हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। आप इस प्रश्न को विकल्प से भी बना कर देख सकते थे, क्योंकि आरंभ में ए की मात्रा 7 इकाई के रूप में है। 7 से कौन कौन सा ऑप्शन कट जाएगा वही आंसर हो जाता है। 10 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा, और 25 नहीं कटेगा, 21 हो जाएगा। ये मेथड हो जाएगा। मेथड आप सीख चुके हैं, मेथड इसी प्रकार से आप बनाइए, सभी प्रश्नों को आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14 नंबर है कि एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें से 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। 3 भाग पानी है, 5 भाग सीरा है। इनमें से कितने मिश्रण को निकाल कर, ठीक है, उसके स्थान पर उतने ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा रह जाए। आधा पानी आधा सीरा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा। आधा पानी आधा सीरा का होता है, यानी कि देखिएगा प्रश्न की संख्या 14 नंबर प्रश्न है। द्रव से भरा हुआ है, क्या 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 द्रव है, द्रव से जिसमें से पानी और सीरा है, पानी और, ठीक है, पानी और सीरा है। पानी का भाग जो है 3 और सीरा का भाग है 5 के भाग में। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर, ठीक है, उसके स्थान पर उतना ही पानी भरे। देखिएगा मिश्रण में से निकाल कर पानी को भरना है, पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा। आधा पानी आधा सीरा का मतलब क्या, आधा पानी और आधा सीरा, यानी कि आधा पानी हो जाए आधा सीरा हो जाए। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप 1:1, यही तो कह सकते हैं, 1:1 हो जाए। तो देखिएगा ये जो है प्रारंभ में है, निकालने के बाद जो है अनुपात 1:1 हो जाए। निकालने के बाद कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। आप ये बताइए कि पानी को निकालते, मिश्रण, देखिए मिश्रण को निकाल देते हैं और इस पर पानी को भरते हैं, तो आप ये बताइए कि सीरा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 हो जा रहा है, यहाँ पे इसका 1 और इसका भी 1, इसका परिवर्तन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पानी से यहाँ पर हमको मतलब है। तो इसका अनुपात वही लाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 से इसमें जब गुना करेंगे तो इसमें भी तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 गुना 5, ठीक है, 1 गुना 5 करने पर कितना आया, 5 आया, और 1 गुना 5 करने पर 5, यानी इस प्रकार से अब क्या हो गया, 5:5 आ गया, ठीक है। अब देख कितना ये बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पानी का मतलब है पानी कितनी मात्रा बढ़ रही है, तो 2 की मात्रा बढ़ रही है। अर्थात इस प्रकार से अब कह रहा है कि आधा पानी आधा सीरा हो जाए, उतना ही पानी मिला दे। तो पूछ रहा है कितने मिश्रण निकाला गया, मिश्रण की मात्रा पूछी जा रही है। मिश्रण कितना निकाला गया है, तो 2, और कितना कुल में, तो 2 और 5, ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, यानी कि 2 5 10, 1/5, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा। 1/5 लीटर जो है मिश्रण निकाली जाती है। इस प्रकार से इसका जो आंसर जो हो जाएगा विकल्प सी, देख सकते हैं विकल्प सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 नंबर है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, ठीक है। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% के लाभ पर बेचता है।
यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे। 8% के लाभ पर उसने कितना चावल बेचा है उसकी मात्रा निकालनी है। तो देखिएगा आसान सा प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न। एक व्यापारी के पास कुल 1000 किलोग्राम चावल था। देखिएगा 1000 किलोग्राम वो चावल रखा हुआ है, ठीक है। अब कहता है इसमें से कुछ हिस्से को, ठीक है, कुछ हिस्से को, कुछ भाग को वो 8% के हिसाब से बेचता है और शेष भाग को 18% के हिसाब से बेच देता है, जिससे कि उसके कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिलता है, यानी कि 14% का लाभ मिलता है। यहाँ पर 14% लिख दीजिए, 14% का इसको मिलता है लाभ। तो किस अनुपात में बेचा है, यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। रेशियो निकालिएगा तो कितना होगा, 18 में से 14 घटेगा तो 4 होगा और 14 में से 8 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, यानी इस दोनों के मध्य जो अनुपात जो हो गया 2:3 का अनुपात, ये रेशियो बन गया 2:3, ठीक है। एक्स का मान आप यहां से निकाल सकते हैं क्या, देखिएगा ये जो है 1000 किलोग्राम उसके पास कुल है, कुल मात्रा कितना, x किलोग्राम। तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, यानी कि 5x बराबर 1000 किलोग्राम। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200 किलोग्राम, ठीक है। x बराबर कितना होगा, 200 किलोग्राम। तो पूछ रहा है इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 8% लाभ पर उससे कितना चावल बेचा, 8% वाले लाभ पर, ठीक है। 8% लाभ वाला पूछ रहा है। 8% लाभ जब हुआ है कितना किलोग्राम वो चावल बेचा है, तो 8% वाला का अनुपात कितना है, तो 8% वाला का अनुपात 2 अनुपात है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा 2x यानी कि 2 गुना 200, ठीक है, बराबर कितना होगा 400 किलोग्राम, ठीक है। आप विकल्प में देख सकते हैं विकल्प ए, ठीक है, विकल्प ए, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 15 हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है कि एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, ठीक है। वह इनमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दे देता है, ठीक है, देता है। यदि इसने कुल वार्षिक आय 9400 रुपए हो, ठीक है, तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया, ठीक है। उसको देखिएगा फायदा मतलब कि उसको मिल रहा है 1 साल में 9400 रुपया उसको मुनाफा हो रहा है, यानी कि दर के हिसाब से। तो आपको निकालना होगा, यहाँ पे दर निकालना होगा, ठीक है। कुल दर निकाल लीजिएगा, कुल दर कितना हो जाएगा, कुल दर देखिएगा साल में कितना उसको मिल रहा है 9400 रुपए उसको मिल जाएगा, कितना पर, 1 लाख पर, ठीक है। 1 लाख पर 100 से गुना करेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटेगा। 94/10 का मतलब आप कितना लिख सकते हैं, 9.4, 9.4 इसका कुल दर हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार के दर से ये राशि को देता है। एक है 9% वाला पर और एक जो है कुछ शेष धन को 10% पर। कुल कितना आ गया, 9.4% आ गया। इस प्रकार से क्या होगा, इसका अंतर यहाँ पर और इसका अंतर यहाँ पर हम रखेंगे एलिगेशन मेथड से, जैसा कि आप सीखते आ रहे हैं। तो देखिएगा 10 में से 9.4 घटेगा तो कितना होगा, 0.6 होगा, 0.6 रख सकते हैं। 9 में से 9.4 में से 9 घटेगा तो 0.4 होगा। 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 6 4 बचेगा। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, इस दोनों के मध्य 3:2 हो जाएगा, ठीक है। 3:2, ठीक है, 3:2 हो जाएंगे। तो कहता है 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया, 10% वाला का पूछ रहा है कितना दिया। आप बताइए कुल धन कितना था, 1 लाख रुपए थे। अनुपात में हम x का मान तो निकालेंगे, 3 2 5, 5x बराबर कितना, 5x बराबर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए लगाता है। तो x बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20,000 रुपए। x का मान कितना आ गया, 20,000 रुपए आ गए। 10% पर उसने कितना दिया, 10% पर, ठीक है, 10% पर उधार, 10% का उधार कितना दिया है, तो 10% का अनुपात कितना आया है, 2 अनुपात आया है, यानी 2x आया है। तो इस 2 में x का मान रख देंगे, x का मान कितना है, 20,000 आया है, ठीक है। 2 गुना 20,000 बराबर कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए। आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प जो है वो विकल्प बी में, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 16 का आंसर हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17।
प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिएगा। 17 कहता है कि नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ निकालना। तो लाभ निकालने के लिए आपको क्रयमूल्य पता होना चाहिए, तभी तो लाभ निकाल सकते हैं। विक्रयमूल्य दिया है, क्रयमूल्य निकालिएगा। देखिएगा, दो प्रकार के चाय हैं। एक चाय जो है 180 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है, और एक जो चाय जो है वह 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है, ठीक है। प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में, देखिएगा दो प्रकार का चाय 5:3 के अनुपात में। पहला प्रकार का चाय 5 kg, दूसरा प्रकार का चाय 3 kg, या 50 या फिर 30, ऐसे भी कर सकते हैं। 5:3 के अनुपात में है तो ठीक है। तो कुल कितना होगा, तो देखिएगा पहला प्रकार जो है 180 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 इकाई, और 200 किलोग्राम 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 इकाई देता है। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कुल यहाँ से क्या निकलेगा, क्रयमूल्य हमें प्राप्त होगा। तो देखिए 18 5 90 यानी कि 900 इधर हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 2 3 6 600 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, तो कुल देखिएगा 9 6 15 1500। कितना कुल इकाई, तो कुल 8 इकाई। 8 इकाई बराबर कुल कितना माना गया, 1500 रुपए उसको खर्च हुआ। 1500 रुपए उसका क्रयमूल्य हो गया। अब देखिए क्या कहता है प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न में कहता है मिश्रण को, यानी इस दोनों को मिला दी, दोनों को मिलाने के बाद उसको 1500 रुपया पड़ गया, ठीक है। अब कहता है कि 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है। ये तो इसका कह सकते क्रयमूल्य निकला, सीपी निकला। अब हम लोग एसपी निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, विक्रयमूल्य कितना हो गया। तो देखिएगा विक्रयमूल्य जो हो जाएगा 210 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रही है। कितना इकाई हो गया है टोटल, 5 3 8, 8 इकाई हो गया, तो 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिएगा कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 का 0, 1680 रुपया क्या होगा उसका कुल सेलिंग प्राइस, यानी बेचने के बाद उसको 1680 रुपया प्राप्त होंगे, ठीक है। इस तरह से इसको मिल गया। अब बताइए यहाँ पर लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो लाभ हुआ, जाहिर सी बात है। 1500 उसका क्रयमूल्य पड़ा है और 1680 रुपया इसका विक्रयमूल्य पड़ा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिएगा लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ को हम प्राप्त करते हैं। तो 1680 इसका विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य को माइनस कर देते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। तो कितना लाभ हो रहा है, 1500 का खरीद कर लाते हैं, 1680 का बेच देते हैं, 160 का लाभ होता है। तो 1500 या 1680 है तो कितना हो जाएगा, 180 होगा। 160 नहीं, 180, 180 बटा कितना पर, 1500 पर, क्योंकि लाभ बटा में क्रयमूल्य गुना 100, क्रयमूल्य कितना होगा, क्रयमूल्य 1500 का हो रहा है गुना 100, ठीक है। इस प्रकार से 180 बटा 1500, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 15 से 180 कितना बार में, 12 बार में। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वह 12% हो जाएगा। विकल्प सी, ठीक है। सी विकल्प में 12% दिया हुआ है। यह प्रश्न संख्या 17 हुआ, 17 का आंसर हो जाएगा 12%। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए, 18 नंबर प्रश्न है कि दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। अभी आप सीख सके आधा दूध आधा पानी वाला का मतलब 1:1, ठीक है, आधा दूध आधा पानी। तो देखिएगा ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा समझिएगा, उसके बाद आप आसानी से बना लीजिएगा। दो बर्तन है, ए प्रकार का बर्तन है और बी प्रकार का बर्तन है। इसमें क्या है, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितने का अनुपात में देख लीजिएगा। पहले प्रकार का बर्तन जो है, इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है 5:3 है, और दूसरे प्रकार के बर्तन में 2:3 का अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है इस दोनों मिश्रणों को एक अलग बर्तन में मिला दीजिए, जिससे क्या होता है कि आधा दूध आधा पानी हो जाए, यानी 1:1 हो जाए, तभी तो आधा होगा। इस प्रकार से मिलाने से जो मिश्रण तैयार होगा, उस मिश्रण को आप बताइए कि अगले मिश्रण में
दूध पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, ये निकालना है। तो देखिएगा, निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको किसी एक को लेकर चलना होगा, या आप मिल्क को ले चलिए, ना तो वाटर को ले चलिए, दूध को ले चलेंगे नहीं तो पानी को लेंगे, किसी एक को लेना होगा। मिल्क को लेते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि मिल्क की मात्रा को लेकर हम चलते हैं, दूध की मात्रा को लेकर चलते हैं। तो देखिएगा, पहले प्रकार के बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा 5/8, कुल 8 ना। तो देखिएगा, दूध की मात्रा लेते हैं तो 5, कुल कितना, 5 3 8। ठीक है, पहले प्रकार का बर्तन में। दूसरे प्रकार के बर्तन में दूध की मात्रा कितनी, 2/5। ठीक है, 2 हो जाएगा, कुल कितना है, 3 2 5, तो 3 2 5। ठीक है, इस प्रकार से करने पर आधा दूध आधा पानी में दूध की मात्रा कितनी, 1, कुल कितना, 2, तो 1/2 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन मेथड से यहाँ पर क्या लिखा जाता है, अंतर किया जाता है। ठीक है, इसका अंतर यहाँ पर, इसका अंतर यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से आप अंतर जब कर दीजिएगा तो इधर हो जाएगा 1/10 और इधर हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो देखिएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1/5 और 1/4, 4 इधर आ जाएगा, 5 उधर चल जाएगा। ठीक है, तभी तो आप पॉइंट कर अनुपात कर सकते हैं। तो 4 अनुपात, ठीक है, 4:5 विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प में 4:5 जो है विकल्प डी में दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो गया 4:5। आप यहाँ पर पानी की मात्रा लेकर भी बना सकते थे। पानी की मात्रा यदि लेते तो आप क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते 3/8, यहाँ पर क्या रखते 3/5, 1/2 तो वही रहेगा, क्योंकि पानी आधा दूध तो वही है। इस प्रकार से करिएगा तो भी आपका 4:5 ही आएगा। यह प्रश्न संख्या 18। अब इस अध्याय का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, अर्थात 19 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग, अंतिम है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर है, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इनमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। ठीक है, कितना पानी और डाला जाए। ठीक है, तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 अंतिम प्रश्न है। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, ठीक है, दूध और पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात 7:2 है। कितना है, 7:2 है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें कितना टोटल दिया हुआ है, टोटल मात्रा जो है 729 लीटर है, 729 मिलीलीटर है। ठीक है, 729 मिलीलीटर। आप बताइए कि मिल्क की मात्रा कितनी हुई, वाटर की मात्रा कितनी हुई, तो निकाल सकते हैं। 2 7 कितना होता है, 2 और 7 यानी कि 7 2 9, 9x बराबर 729, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 से कट जाएगा। ठीक है, x की मात्रा कितनी होगी, 81, यानी कि 81 मिलीलीटर। ठीक है, मिल्क की मात्रा, दूध की मात्रा और पानी की मात्रा ने इससे गुना कर दीजिएगा। 81 से 7 में मल्टीप्लाई, 81 से 2 में मल्टीप्लाई। तो देखिएगा, मात्रा, दोनों की मात्रा, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 7 8 7 56, 567 मिलीलीटर इसका हो जाएगा। कौन, ये मिल्क हो जाएगा। और वाटर कितना हो जाएगा, 2 8 2 16, 162 ml वाटर हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। अब कहता है इसमें आगे कि इसमें कितना पानी और डाला जाए। पानी के डालने के बाद वाटर में डालेंगे, तो देखिएगा 5 6 7 567 है बटे, ठीक है, ये तो इतना ही रहेगा, 567 162 प्लस x करेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा कितनी डाली जाए, तो x लीटर, जिससे अनुपात 7/3 अनुपात हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, गुना करेंगे, इसमें गुना करिएगा तो कितना होगा, 3 7 21 की 1 हासिल, 2 3 6 18 18 2 20 की 0 हासिल, 2 3 5 15 2 17, 1701 बराबर 7 का मल्टीप्लाई इधर, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 6 42 1 43 की 3 हासिल 4, 7 4 11, 1134 प्लस 7x हो जाएगा। ठीक, 1134 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 567 है बराबर 7x हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 81। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 81। अब ये 81 क्या है, 81 आंसर हो गया, 81 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी x के मान पूछ रहा है ना, x का मान हो जाएगा 81 मिलीलीटर। आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प कौन सा, विकल्प सी में देख सकते हैं। ठीक है, इसका एक और मेथड हम बता देते हैं, काफी आसान मेथड है। ठीक है, देखिएगा, इसका मेथड आसान देखिएगा।
मिल्क और वाटर की मात्रा प्रारंभ में कितनी थी? 7:2 दिया हुआ है। प्रारंभ में कितना है? 7:2 है। ठीक है, अब देखिएगा कहता है इसमें कितने पानी और डाला जाए, पानी की मात्रा करें, पानी कितना और डाला जाए कि मिश्रण जो है दूध पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, 7:3 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कितनी इकाई बढ़ रही है? 1 इकाई बढ़ रही है। 1 इकाई का मूल्य कितना आया है? 1 इकाई का मूल्य देखिए यहाँ पर 81 लीटर आया है। तो 1 बराबर 81 यानी कि मिल्क वाटर ही पूछ रहा है सिर्फ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 81 मिलीलीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 मिलीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न का आप देख सकते हैं विकल्प सी में। इस प्रकार से हम लोगों ने आज मिश्रण चैप्टर के कुल 19 प्रश्नों को हम लोगों ने अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों के बीच इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, जो भी आपका कमेंट्स है कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम आर.एस. अग्रवाल के प्रत्येक चैप्टर का एक एक करके हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स का अध्ययन किया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।